कितनी गर्मी है यहाँ। चलो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। थैंक यू पिंकी, मैं अपनी गाड़ी से चल जाती हूँ। बाय बाय, सी यू। बाय। कौन हो तुम लोग? चुपचाप बैठी रहो वरना खोपड़ी उड़ जाएगी। ड्राइवर, जहां हम चाहेंगे गाड़ी वहीं जाएगी, वरना तुम्हारी मौत की घंटी बज जाएगी। कम ऑन मूव। हेलो नागराज, तुम सिर्फ हंसने का ख्वाब लेकर पैदा हुए हो और सिर्फ ख्वाब लेकर मरोगे। और तुम भी मुझे मारने का ख्वाब देखते देखते मर जाओगे किंग। किंग को ऊंची आवाज पसंद नहीं है नागराज। ऊंची आवाज पसंद नहीं तो ले ये नीची आवाज सुन। इसे सुनकर तेरा बोलने का अंदाज ही बदल जाएगा। सुन। अंकल, ये लोग कौन है अंकल? इन्होंने मुझे क्यों पकड़ रखा है अंकल? क्यों पकड़ रखा है? घबराओ मत बेटी, ये तुम्हारे साय को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। क्यों? हो गई ना आवाज नीची? मुझे मालूम था नागराज कि तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे, लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारी टक्कर किसी और से नहीं, किंग से हुई है। किंग, मैं तुम्हारी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लो, अब एक आवाज तुम भी सुनो। डैडी, डैडी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो डैडी। तुम कहां से बोल रहे हो बेटे? मौत के पंजे से। अब बोलो, तुम छुड़ाना चाहते हो इसे या मिटाना? क्या चाहते हो तुम? महाकाली कब्रिस्तान पर तुम भी अकेले आओगे और हम भी अकेले आएंगे। तुम अपना सपोला ले जाना और हमारी बेटी दे जाना। और सुनो, अकेले ही आना, अपने साथ अपने पिल्लों को मत लाना। ठीक 11 बजे। नहीं नागराज, ना तो तुम वहां से हिलोगे ना मैं यहां से हिलूंगा। अदला बदली सिर्फ प्रेम और पिंकी की होगी। तुम्हारा बेटा यहां से चलेगा और हमारी पिंकी वहां से चलेगी। आओ बेटा आओ। चलो। किंग, आज तुम्हारा हमारा हिसाब किताब इसी कब्रिस्तान में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वाह, तुमने भी अपने मौत के लिए क्या जगह ढूंढी है यार। जगह अपनी मौत के लिए नहीं नागराज, तुम्हारी मौत के लिए ढूंढी है। अच्छा? तुम्हारी ताली पर तुम्हारे कुत्ते बाहर आए थे, अब मेरी ताली पर तुम्हारी मौत के फरिश्ते बाहर आएंगे। नागराज, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। इस पिस्तौल की छठी गोली तेरे सीने के आर पार होगी और तू इसी कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा। नागराज का सीना इतना कमजोर नहीं किंग जो तुम्हारी गोली का निशाना बने। मुझे मालूम था तुम इस तरह की घटिया हरकतें करोगे, लेकिन नागराज ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ये रिमोट कंट्रोल है। इसके छोटे से बटन से फटने वाला छोटा सा बम तुम्हारी प्यारी प्यारी गुड़िया के छोटे से पर्स में है। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना पर्स को, बटन दबा दूंगा। मिस्टर किंग, अपने इन पिल्लों से कहो कि दूर हट जा हमसे, जल्दी। थैंक यू।
शहर में दिन दहाड़े गोली चलने की खबरें नहीं, हमारी वर्दियों पर कलंक छप रहे हैं। अखबारों की हेडलाइंस हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? पुलिस की डिक्शनरी में कोशिश नाम की कोई चीज नहीं। कोशिश वही कहलाती है जो कामयाब होती है। जवाब दो, आखिर कब तक इस तरह कानून टूटते रहेंगे? मगर सर, लगता है इस शहर को संभालना तुम लोगों के बस के बाहर की बात है। अब हमें भी मजबूर होकर उस ऑफिसर को बुलाना पड़ेगा जिसे हद स्टेट बुलाती है। मगर सर, इसकी जरूरत क्या है? जब लोहा लोहे से नहीं कटता तो उसे आग में तपाकर काटा जाता है। और ऐसी ही आग का नाम है इंस्पेक्टर मलिक, जो आजकल दिल्ली के मुजरिमों के लिए कानून की दहकती आग बना हुआ है। और उसका रिकॉर्ड है कि उसने आज तक किसी भी मुजरिम की कलाई में अपने हाथ से हथकड़ी नहीं पहनाई, बल्कि मुजरिमों ने घबराकर खुद हथकड़ियां पहन ली। ये क्या बदतमीजी है मलिक साहब? ये बदतमीजी नहीं, हकीकत है गोगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी गिरफ्तारी। अपने आप को कानून के हवाले कर दो गोगा, और उन तमाम लोगों के नाम और पते बतला दो जो तुम्हारे साथ प्रेमचंद के लिए काम करते हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई इंस्पेक्टर साहब। मैं तो प्रेमचंद को जानता तक नहीं, और फिर भी अगर आपके पास कोई सबूत है तो ये हथकड़ी बड़े शौक से मुझे पहना दीजिए। मगर अफसोस, ऐसा कभी नहीं होगा। एक बात गौर से सुन लो गोगा, हमने अपने हाथों से आज तक कभी किसी मुजरिम को हथकड़ी नहीं पहना, मगर हम उसे इतना मजबूर कर देते हैं कि वो खुद ब खुद अपने हाथों से हथकड़ी पहन लेते। आज रात 11 बजे, वो भी पुलिस स्टेशन में आकर तुम खुद ब खुद अपने हाथों से यही हथकड़ी पहनोगे। पागल है वो इंस्पेक्टर, और मैंने भी अगर उसका पागलपन दूर ना किया तो मेरा नाम प्रेमचंद कोचर नहीं। खैर, उसको तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले तुम ये बताओ कि आज रात जो माल उतरने वाला है उसका बंदोबस्त हो चुका है? हेलो, हुआ गोगा साहब हैं क्या? कौन हो तुम? हम उनके नौकर बोल रहे हैं, बीरू। गोगा, तुम्हारा फोन वहां से। हेलो, कौन? गोगा, हम इंस्पेक्टर मलिक बोल रहे हैं। तुमने जो प्रेम के माल के बारे में पता और समय बताया, उसमें कोई हेर फेर या रद्दोबदल तो नहीं है ना? कौन सा पता? कैसा पता? क्या मतलब है? घबराओ नहीं गोगा, हमें मालूम है प्रेम कोचर तुम्हारे सामने खड़ा है। हम तुमसे जो भी सवाल पूछे उसका हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा सुनो, ये सब उस इंस्पेक्टर की चाल है प्रेम साहब। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे मत मारिए। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारी हाँ या ना का जवाब सिर्फ गोली देगी। अबे भागता कहाँ है? शक्ति कौन है? हत्या कर दो इस गद्दार को। साहब, साहब, साहब मुझे बचा लीजिए साहब। साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए साहब। याद है तुम्हें, हमने कहा था आज रात 11 बजे तुम खुद पुलिस स्टेशन में आकर अपने हाथों से हथकड़ी पहनोगे। और 11 बजने में अभी 3 मिनट बाकी हैं। मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है, और वो है ये।
बाहर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, फैसला तुम्हें करना है। अब 24 घंटे के अंदर तुम अपने तमाम साथियों के नाम और पते बताओगे, वरना 24 घंटे बाद जब घड़ी में 11 घंटे बजेंगे तो तुम्हारी जिंदगी की घड़ी टूट चुकी होगी। बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। क्या कह रहे हो शक्ति? मैं ठीक कह रहा हूं प्रेम साहब। गोगा ने इंस्पेक्टर मलिक को हमारे तमाम अड्डों का पता बता दिया है। पिछले 12 घंटों में उन तमाम अड्डों पर रेड पड़ चुकी है और हमारे बहुत से आदमी पकड़े जा चुके हैं। अब सिर्फ यही एक जगह बची है। शक्ति पुलिस यहां तक पहुंच सकती है, मगर मुझ तक नहीं। चलो रघु। प्रेमचंद कोचर, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो ऊंची से ऊंची दीवार को फांद सकते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं कहता हूं इंस्पेक्टर, मेरा रास्ता छोड़ दो। शेर अपने शिकार को छोड़ सकता है, मगर हम मुजरिम को कभी नहीं छोड़ते। तुम्हारे लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। अब जरा भी हरकत करने की कोशिश की तो दूसरी गोली तुम्हारे सीने के अंदर होगी। पहन लो इसे। कांग्रेचुलेशन इंस्पेक्टर मलिक, आपने दिल्ली के छठे हुए बदमाश प्रेमचंद और उसके गिरोह को पकड़कर अकलमंदी और बहादुरी का सबूत दिया है। डिपार्टमेंट को आप जैसे जांबाज ऑफिसर पे फख्र है। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, जो हमारा धर्म है सर। सरकार ने आपके कंधों पर एक और जिम्मेदारी डाली है। आपने बंबई के खतरनाक मुजरिम किंग का नाम तो सुना होगा। अच्छी तरह सुना है सर। गुड। सरकार ने आपको डीसीपी बनाकर किंग और उसके गिरोह को खत्म करने के लिए बंबई भेजने का फैसला किया है। ये रहे आपके ट्रांसफर ऑर्डर पेपर एंड विद दैट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। उफ, फिर ट्रांसफर? मैं तो तंग आ गई हूँ आपके ट्रांसफर से। लीजिए, जब हम अपनी ड्यूटी और मुजरिमों से तंग नहीं आए तो आप हमारे ट्रांसफरों से क्यों तंग आ गई भाई? अजय, तंग कैसे नहीं आऊंगी? अभी इस शहर से थोड़ी बहुत जान पहचान हुई नहीं कि फिर आपके ट्रांसफर का ऑर्डर। आखिर हद होती है ट्रांसफरों की। हाँ हाँ, देखो भली मानस, तुम्हारे इस तरह चिल्लाने से या गुस्सा करने से ट्रांसफर तो रुकेगा नहीं। इसलिए हम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम सामान बांधो और चलने की तैयारी करो। डैडी, क्या फिर से होगा ट्रांसफर? अरे बेटे, तू बड़े अच्छे वक्त पर आ गया। हाँ, हो गया। ट्रांसफर का हवाई जहाज बंगाल से भोपाल, भोपाल से नागपाल, नागपाल से त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम से त्रिपुरा, त्रिपुरा से कच्चीपुरा, कच्चीपुरा से मणिपुरा, मणिपुरा से बैंगलोर, बैंगलोर से मैंगलोर, वहां से पालम। अब पालम से कहाँ उतरेगा? मेरे सर पे उतरेगा। नहीं बेटे, सांता क्रूज। सांता क्रूज। बॉम्ब, आई लव बॉम्बे। हेलो। हाय पिंकी, मैं विक्की बोल रहा हूँ। ओ विक्की, कहाँ से बोल रहे हो तुम? तुम्हारे दिल से। क्या? अरे जब मोहब्बत करने वालों के दिल मिल जाते हैं तो आवाज जुबान से कहाँ, दिल से निकलती है मेरी जान। पर इस तरह अचानक की फोन? वो क्या है कि जिंदगी में जो चीज भी अचानक होती है ना, वही हिट होती है। जिस तरह तुम मुझे मिली अचानक, फिर मेरे दिल में बसी अचानक, फिर चली गई अचानक, फिर मेरी किस्मत खुल गई अचानक, और आज शाम की फ्लाइट से ये बंदा बॉम्बे आ रहा है, वो भी अचानक। पर शाम को तो कोई फ्लाइट नहीं आती मिस्टर अचानक। अरे नहीं आती तो क्या है? हाँ, अरे प्यार करने वाले मोहब्बत के पंख लगा के आ जाते हैं अचानक। ओह विक्की, मजाक मत करो। यकीन नहीं आता तो नजरें उठा के देख लो। अगर हमारी मोहब्बत का हवाई जहाज अखियों के झरोकों से उड़ता हुआ आपके दिल के एयरपोर्ट पर लैंड ना कर जाए तो हमारा नाम भी प्यार का पायलट नहीं। रोमांस
करने के लिए कोई जगह नहीं मिली क्या? अरे कोई रोको इसे। अरे क्या रोकेगी दुनिया उसे जिसे प्यार हो गया। अरे वाह मलिक साहब वाह, मैं तो आपको सिर्फ कानून का हथियार ही समझता था, तस्वीरें बनाने वाला कलाकार नहीं। किंग साहब, तस्वीरें बनाना हमारे बचपन का शौक है। हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हमारी कलाकारी बंबई वाले भी देखें। आइए आपको कुछ हुनर दिखाते हैं। किंग साहब, कभी कभी ऐसी तस्वीरें बन जाती हैं जिसमें देखने वाले को अपना माजी, अपनी तकदीर की झलकियां नजर आने लगती हैं। किसकी तस्वीर है ये? श्रीनगर के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक मामूली आदमी की तस्वीर है, जिसकी तकदीर ने एक दिन ऐसी करवट ली कि आज ये आप ही की तरह बहुत बड़ा आदमी है। वैसे आपका क्या ख्याल है इस तस्वीर के बारे में? बहुत ही अनमोल और कीमती तस्वीर है। आगे चलें? आइए। ये तस्वीर यहां पर मैंने लगाई है। ये भी आप ही की तरह एक जाबाज पुलिस ऑफिसर था। दिनेश ठाकुर था इसका नाम। हाथ में पिस्तौल, सीने पर वर्दी और जबान पर कानून की किताब लिए बहुत उछलता था। मगर एक दिन ऐसी गोलियां चली कि बेचारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगर आपके सीने में भी ऐसा कोई ख्याल उभरने लगे तो सिर्फ इस तस्वीर को गौर से देख लीजिएगा, फिर फैसला कीजिएगा, क्योंकि किंग से टकराने वाले की जिंदगी का हर कदम बड़ा नाजुक होता है। हमारा मकसद हल हो चुका है। तुम पेट्रोल भरने वाले वही किशन हो जो आज किंग बने बैठे हो। फैसला तो हम कर ही चुके हैं। सबूत हाथ लग जाने दो किंग, हम तुम्हें मिटाकर ही दम लेंगे। ये है जॉन। कल रात ये सिंगापुर से बंबई पहली बार आ रहा है, ब्राउन शुगर, कोकीन, चरस और गांजे की डिलीवरी लेने। अगर ये पकड़ लिया गया तो किंग हमारे कानूनी शिकंजे से बच नहीं सकता। ऐसा ही होगा सर। किंग अब जॉन के साथ जेल की सलाहें देनेगा। फ्लाइट कितने बजे आ रही है? कल रात 2 बजे। और सुना आपको कैसा What is this? ये सब क्या लफड़ा है? मिस्टर जॉन, यू आर अंडर अरेस्ट। गिरफ्तार कर लो इसे। वेल किंग, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुआ। व्हाई नॉट बिजनेस की बात करें किंग? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए। थैंक्स। ये रहा आपका माल। What is this? All rubbish. माथे पर लगाने के लिए चंदन, भगवान के सामने जलाने के लिए अगरबत्ती और शैतान के साय से बचने के लिए लोबाने डीसीपी मलिक। Who Malik? What you say? हमको कुछ समझ नहीं आता। I'm John. तुम हमको चीट नहीं कर सकता किंग, understand? और किंग को भी कोई धोखा नहीं दे सकता। मुझ तक पहुंचने से पहले पहुंचने वाले की तस्वीर पहुंच जाती है। ये देखो, ये है जॉन।
किंग को सबूत के साथ गिरफ्तार करने का ख्वाब देखना बंद करो डीसीपी मलिक, क्योंकि ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। हम जिस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। और ये भी याद रखना कि मलिक ने आज तक कभी किसी को अपने हाथों से हथकड़ी नहीं पहनाई। हम ऐसा रास्ता बना देते हैं कि मुजरिम हमारे सामने आकर खुद ब खुद अपने हाथों से हथकड़ी पहनता है। तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। ठहरो, बहुत बड़ी बात करके जा रहे हो, उसका जवाब भी सुनते जाओ। आज तक इस जमीन ने ऐसा फौलाद पैदा नहीं किया जिससे मेरे हाथों की हथकड़ी बन सके। बेस्ट ऑफ लक।